नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को महादेव दे यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो में डिस्कस करेंगे पम्प का बारे में। पम्प क्या होता है, पम्प कितना टाइप का होता है, कितना टाइप का पम्प होता है, आज सभी का बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं पम्प्स क्या होता है। पम्प का डेफिनेशन क्या है। पम्प्स एक मैकेनिकल डिवाइस है जो मैकेनिकल एक्टिंग मीन्स यांत्रिक क्रिया द्वारा किसी भी फ्लूइड और गैस और स्लरी को एक प्लेस से दूसरा प्लेस में मूविंग और ट्रांसफ़र करने का काम करता है। जनरली पम्प किसी फ्लूइड को मूव करने के लिए मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। पम्प का डेफिनेशन बोला जाए तो ए पम्प इज ए मैकेनिकल डिवाइस दैट मूव्स फ्लूइड मीन्स लिक्विड और गैस और स्लरीज बाय मैकेनिकल एक्शन typically converted from mechanical energy to hydraulic energy from one place to another place और टू प्रेशराइज देम। टाइप्स ऑफ पम्प। पम्प को कितना टाइप में डिवाइड किया गया है। पम्प को मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली नंबर है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पम्प, सेकंड डायनामिक पम्प और नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पम्प। पहली कैटेगरीज का जो पम्प है वो है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पम्प। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पम्प को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। वन नंबर है रेसिप्रोकेटिंग पम्प, सेकेंड नंबर है रोटरी पम्प। रेसिप्रोकेटिंग पम्प को कई प्रकार में भी डिवाइड किया है। एक है पिस्टन पम्प, दूसरा है डायफ्राम पम्प। रोटरी टाइप पम्प को भी 5 टाइप में डिवाइड किया गया है। वन है गियर पम्प, सेकेंड है लूप पम्प, थर्ड है स्क्रू पम्प, फोर्थ है वेन पम्प, फिफ्थ है रोटरी प्लंजर पम्प। ये सारी पम्प पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पम्प का एग्जाम्पल है। सेकेंड टाइप कैटेगरीज का जो पम्प है वो है डायनामिक पम्प और नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पम्प। डायनामिक पम्प को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। वन है सेंट्रीफ्यूगल पम्प, सेकेंड है स्पेशल इफेक्ट पम्प। सेंट्रीफ्यूगल पम्प को भी कई प्रकार में डिवाइड किया गया है। पहला एक्सियल फ्लो पम्प, सेकेंड मिक्स्ड फ्लो पम्प, थर्ड पेरिफेरल पम्प। स्पेशल इफेक्ट पम्प को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वन है जेट पम्प, सेकेंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पम्प। दोस्तों ये सारी पम्प जो आपको दिख रहा है ये डायनामिक पम्प और नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पम्प का एग्जाम्पल है। दोस्तों यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल पम्प आपको दिख रहा है ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पम्प है। आप किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे तो लगभग 90% पम्प सेंट्रीफ्यूगल पम्प आपको यूज होते हुए दिखेगा। सेंट्रीफ्यूगल पम्प जो होता है ये मोस्ट इकोनॉमिकल एंड मोस्ट एफिशिएंट टाइप का पम्प होता है। सेंट्रीफ्यूगल पम्प से हाई वॉल्यूम, हाई डिस्टेंस एंड हाई हेड पर फ्लूइड और स्लरी को भेजा जाता है। सेंट्रीफ्यूगल पम्प नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पम्प और डायनामिक टाइप पम्प का कैटेगरी में आता है। दोस्तों पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पम्प को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वन रेसिप्रोकेटिंग पम्प, सेकेंड रोटरी पम्प। रेसिप्रोकेटिंग पम्प को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वन पिस्टन पम्प, सेकेंड प्लंजर पम्प, थर्ड डायफ्राम पम्प। पिस्टन पम्प, प्लंजर पम्प एंड डायफ्राम पम्प का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके बारे में जानते हैं। पिस्टन पम्प में यूज होता है एक पिस्टन एंड सिलेंडर। पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट में फ्लूइड को मूव करता है। यूज होता है हाई प्रेशर एप्लीकेशन में लाइक वाटर जेट कटिंग। सेकेंड है प्लंजर पम्प। ये सिमिलरली पिस्टन पम्प जैसे ही है। पिस्टन पम्प में पिस्टन का यूज होता है, प्लंजर पम्प में प्लंजर का यूज होता है। प्लंजर पम्प हाई प्रेशर को हैंडल करता है। यूज होता है ऑयल, गैस एंड कार वॉश सिस्टम में प्लंजर पम्प का उपयोग होता है। नेक्स्ट है डायफ्राम पम्प। डायफ्राम पम्प में जो डायफ्राम रहता है वो फ्लेक्सिबल टाइप का रहता है, फ्लूइड को आगे मूव करता है। डायफ्राम पम्प यूज होता है केमिकल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। दोस्तों आई होप आपको रेसिप्रोकेटिंग पम्प के बारे में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं रोटरी पम्प का बारे में। रोटरी पम्प पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पम्प का कैटेगरी में आता है। कोई प्रकार का रोटरी पम्प होता है। रोटरी पम्प का पहले जो टाइप है वो है गियर पम्प। गियर पम्प का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कैसे काम करता है, कहाँ पे यूज़ किया जाता है, इसके बारे में जानते हैं। गियर पम्प में दो इंटरलॉकिंग गियर घूमते हैं। गियर के दांतों और आवरण को बीच तरल पदार्थों को फंसाता है, फिर उसे बाहर धकेलता है।
गियर पंप कहाँ पे यूज़ किया जाता है? गियर पंप को लुब्रिकेशन सिस्टम, हाइड्रोलिक एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट रोटरी पंप का एग्जांपल है लोब पंप। लोब पंप कैसे काम करता है, कहाँ पे यूज़ किया जाता है, इसके बारे में जानते हैं। लोब पंप में तरल पदार्थों को फंसाते और परिवहन करने वाले घूर्णनशील लोब का उपयोग करता है। लोब पंप विस्कस एंड डेलिकेट फ्लूइड को हैंडल करता है। यूज़ किया जाता है फूड प्रोसेसिंग एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। नेक्स्ट रोटरी पंप है स्क्रू पंप। स्क्रू पंप में यूज होता है इंटरमिक्सिंग स्क्रू टू पुश फ्लूइड स्मूथ विदाउट पल्सेशन। द्रव का बिना स्पंदन को सुचारू रूप से धकेलने के लिए इंटरमिक्सिंग स्क्रू का उपयोग करते हैं। स्क्रू पंप यूज होता है क्रूड ऑयल ट्रांसफर के लिए, फ्यूल इंजेक्शन के लिए। नेक्स्ट रोटरी पंप है वेन पंप। वेन पंप में एक रोटर रहता है जो स्लाइडिंग वेन रोटेट करता है इनसाइड ए कैविटी, क्रिएटिंग वेरिएबल चैम्बर वॉल्यूम दैट मूव द फ्लूइड। स्लाइडिंग वेन वाला रोटर गुहा का अंदर घूमता है जिससे परिवर्तनशील कक्ष आयतन का निर्माण होता है जो द्रव को गति को प्रदान करता है। वेन पंप का उपयोग होता है पावर स्टीयरिंग एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम में। दोस्तों नेक्स्ट डायनामिक पंप और नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का डिफरेंट टाइप, पंप का वर्किंग प्रिंसिपल एंड कहाँ पे यूज़ किया जाता है इसके बारे में जानते हैं। डायनामिक पंप का पहली कैटेगरीज में जो आता है वो है सेंट्रीफ्यूगल पंप। व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल पंप? दिस पंप्स यूज ए रोटेटिंग इम्पेलर टू generate kinetic energy, converting it into pressure energy. They are suitable for high flow, low viscosity fluid. सेंट्रीफ्यूगल पंप में इम्पेलर रोटेट करता है, काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ये हाई फ्लो एंड लो विस्कोसिटी फ्लूइड के लिए सुटेबल है। डिफरेंट टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप को 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सिंगल स्टेज पंप, सेकेंड मल्टी स्टेज पंप, थर्ड वर्टिकल टर्बाइन पंप, फोर्थ सबमर्सिबल पंप, फिफ्थ सेल्फ प्राइमिंग पंप, सिक्स हॉरिजॉन्टल स्प्लिट केस पंप जिसको एचजीसी पंप बोला जाता है। पहले जानते हैं सिंगल स्टेज पंप। सिंगल स्टेज पंप क्या है? सिंगल स्टेज पंप में वन इम्पेलर रहता है। ये लो प्रेशर एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल लिया जाए तो इरिगेशन एंड वाटर सप्लाई सिस्टम में सिंगल स्टेज पंप का उपयोग होता है। सेकंड है मल्टी स्टेज पंप। इसमें मल्टीपल इम्पेलर रहता है। मल्टीपल इम्पेलर प्रेशर को इंक्रीज करता है। मल्टीपल इम्पेलर हाई हेड एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। मल्टी स्टेज पंप का उपयोग बॉयलर फीड वाटर, डीप ऑयल पंपिंग में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है वर्टिकल टर्बाइन पंप। ये वर्टिकल टर्बाइन पंप इज ए टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप दैट मूव्स वाटर फ्रॉम डीप ऑयल और रिजर्वर टू द surface. The pump impeller is submerged in the fluid. The motor is located above the surface. The pump is connected to the motor by a long vertical axis. As water flows through the pump, the pressure and the flow increases. Vertical turbine pumps are used in many industries and applications. Water supply, agricultural irrigation and urban water डिस्ट्रीब्यूशन में वर्टिकल टर्बाइन पंप का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सबमर्सिबल पंप। सबमर्सिबल पंप फुल्ली सबमर्ज रहता है फ्लूइड का अंदर, यूज होता है बोरवेल, सुएज एंड ड्रेनेज सिस्टम में। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल स्प्लिट केस पंप। व्हाट इज हॉरिजॉन्टल स्प्लिट केस पंप? द हॉरिजॉन्टल स्प्लिट केस पंप or HSC pump is a type of centrifugal pump in which the casing is divided into two different chambers and the casing is vertically or radially separated on the shaft. Horizontal split case pump एक centrifugal pump है जिसका केसिंग दो पार्ट में डिवाइड रहता है। What is the function of horizontal pump? Horizontal centrifugal pump are essential for a wide range of industries, ensuring efficient fluid transfer, maintaining system performance and supporting critical process in water supply, heat ventilation, air conditioning, process industries, irrigation, oil and gas and power generation में हॉरिजॉन्टल स्प्लिट केस पंप का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। दोस्तों आई होप इस वीडियो में आपको पंप के बारे में समझ में आ गया होगा। व्हाट इज पंप, डिफरेंट टाइप ऑफ पंप्स, देयर वर्किंग प्रिंसिपल, देयर एप्लीकेशन, इसके बारे में समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।